हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट मैथ 2026 में आने वाले बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आए हैं और इनका रिपीटेशन एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा इनके पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। तो सारे क्वेश्चन सब मैं बारीकी से कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी डिटेल एक साथ एक क्वेश्चन में दे दिया जाए, जिससे इस पैटर्न के अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो क्योंकि एग्जाम पास में है तो आप क्वेश्चन खुद वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करिएगा। बाद में सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। तो दो नेचुरल नंबर क्या है मुझे पता नहीं है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसको हम दो नेचुरल नंबर, तो एक को x मान लेते हैं, एक नेचुरल नंबर x है और दूसरे को हम y मान लेते हैं। क्योंकि इनका सम 8 दिया है तो दोनों के सम को कर लिया और इनकी वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, 8 की इक्वल। ये आपने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये ले जाके यहाँ तक जाती है। इसमें कह रहा है कि जो नंबर जो आपने नेचुरल नंबर जो आपने इसका सम किया उन दोनों का रेसिप्रोकल किया जाए और उसका सम किया जाए, उनका उल्टा करके अगर सम कर दिया जाए तो वो वैल्यू 8/15 के इक्वल होती है, ठीक है। तो आपको वो नंबर बताने हैं। तो ठीक है, इसका अगर उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आपको पता है। अगर x का उल्टा करोगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। और y का जब उल्टा करोगे तो ये 1/y हो जाएगा। इन दोनों का जब सम करोगे तो ये वैल्यू 8/15 के बराबर आती है, ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स वाई कॉमन एलसीएम आ जाएगा और ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी कोई प्रीवियस ईयर की तो आपको पता होगा। तो 8/15 लिख लिया और जो डेटा ऊपर गिवन है उसको फीडिंग करते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 8/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी इस क्वेश्चन में, 8 दे के रखे, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हम रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर 8 रख दो तो नीचे कितना है, एक्स वाई है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 8/15, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो ये 8 और 8 को आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ और जब पछानता करके अगर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एक्स वाई बराबर कितनी आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में आंसर में 15 नहीं है कहीं पे भी। आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये 15 की हेल्प से हम ये नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका खंड निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो एक गुणनखंड करोगे तो 1 × 15 आएगा, दूसरा करोगे तो 3 × 5 आएगा। 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद का प्योर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 15 मिल जाएगा 5, ठीक है। अब इन दोनों से कोशिश करते हैं कि हम कंडीशन सेटिस्फाइड कराते हैं। तो क्वेश्चन में पहले दे के रखा है कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है 8 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे पहली कंडीशन को तो 1 + 15 अगर करोगे तो ये 16 आ रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो ये फेल हो जाएगा, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक। और नीचे 3 और 5 गिवन है, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए कंडीशन के हिसाब से, दोनों संख्याओं का योगफल अगर 8 है तो ये वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू 8 आ रही है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। इसका मतलब पहला संख्या कोई आप इसको x ले सकते हो, दूसरी संख्या इसको y ले सकते हो, ठीक। आप इसमें y की वैल्यू 3 भी ले सकते थे और x की वैल्यू 5 पे भी ले सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस में निश्चित वैल्यू नहीं बताई जाती है। ऐसे क्वेश्चंस में आप जब इसका गुणनखंड करते हैं, जो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड होता है, इसको जब आप करोगे तो कोई वैल्यू x की वैल्यू 5 भी ले सकते थे, x की वैल्यू आप 3 भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा 3, 5, यही दो नंबर बनेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3, 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। जो अगर इसको आप डायरेक्टली पहली बार करोगे बिना प्रैक्टिस के तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप देखो यहाँ तक तो आप पहुँच गए, लेकिन इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट था, ये थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट है।
पहले तो अपने ये इसको सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन करना आपको आना चाहिए था। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू पुट करना आना चाहिए। पुट करने के बाद जो ये कंडीशन आपने यहाँ इसको निकाली है, ये निकाल लिया आपने, इसके बाद ये थर्ड वाला कंडीशन इसको आपको सेटिस्फाइड कराने आना चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को अगर आप, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें अगर आपको लिखनी हो तो लिख लो, ये एग्जाम में रिविजन के टाइम बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई गांव की जनसंख्या है, थोड़ा तेजी से करूंगा। गांव की कोई जनसंख्या है जो वर्तमान में कितनी है, ये वर्तमान में 44100 है। ठीक है, 10, ठीक, ये प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट में वर्तमान में कितनी है, इतनी है। कह रहा है कि हर साल 5% बढ़ जाता है, ये 5% इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कह रहा है 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो ठीक है, हम 2 वर्ष पहले मतलब बिफोर की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष पहले की बात। अगर इसके लिए फॉर्मूला अगर लिखूं मैं, तो जो फाइनल वैल्यू लिखी जाती है ये बराबर होता है इनिशियल वैल्यू, मतलब प्रारंभिक मान, और ये होता है 100 प्लस माइनस ए परसेंटेज होल टू द पावर एन होता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एन क्या है, ए क्या है, आई वी क्या है और एफ वी क्या है, इसको आप नोट कर लो। एन का मतलब है टाइम, कितने समय, क्योंकि 2 वर्ष के लिए ले रहा है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 ले लेंगे, है ना, ये टाइम हो गया। ए का मतलब ये हमें परसेंटेज, जो है परसेंटेज गिवन रहता है, ये परसेंटेज वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीज़ें समझ, पुटिंग करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आई वी का मतलब होता है इनिशियल मान, प्रारंभिक मान, हिंदी में इसको प्रारंभिक मान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इनिशियल वैल्यू बोला जाता है, प्रारंभिक वैल्यू। ठीक है, प्रारंभिक मान, इसका मतलब फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम मान। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। आप समझना मेरी बात, गांव की जनसंख्या अगर 4410 दिया है अभी, और आज से 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले मतलब आपको प्रारंभिक अवस्था में जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, इसमें डेटा फीडिंग के समय गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पहले करिएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू अगर मैं 4400 का 10 ले लेता हूँ, तो क्योंकि इसको फाइनल वैल्यू इसलिए मैं ले रहा हूँ 4410 को, क्योंकि हमसे आज से 2 वर्ष पहले पूछा गया है। अगर यही डेटा दिया रहता, आज से 2 वर्ष के बाद की वैल्यू पूछता, तो ये इनिशियल वैल्यू बन जाती। आप समझ रहे हो मेरी बात, तब ये इनिशियल वैल्यू बन जाती। लेकिन ये वैल्यू हम फाइनल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू दिया गया है और इसके 2 वर्ष पहले की वैल्यू पूछ रहा है। 2 वर्ष पहले मतलब प्रारंभ में जाने के लिए बोल रहा है, तो प्रारंभ में जाने के लिए बोल रहा है मतलब हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, बाकी चीज़ें समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, और मैं थोड़ा सा इसको नोट कर लेना आप, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक, अब देखो इसकी अगर डेटा फीडिंग करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, तो फाइनल वैल्यू तो पता है कितनी क्वेश्चन में देखेगी, 4410 10 दे के रखी है। इनिशियल वैल्यू हमें पता लगानी है, सारी चीज़ें बता दिया है। और आपको बताया था कि 100 प्लस 5% के रेट से बढ़ता है। देखो यहाँ पे माइनस साइन हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज है, हर साल ये बढ़ रहा है, तो माइनस साइन नहीं लेंगे। अगर ये घटता तो माइनस साइन ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी 105 हो गया, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे लगा तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ये पता है आपको। क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए है तो आप यहाँ 2 से डिवाइड कर, यहाँ पे वैल्यू 2 ले लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू अगर इसको रखोगे तो 4410 हो जाएगा, बराबर आई वी हो जाएगा। ठीक है, ये 105 हो जाएगा, 105 बटे क्या हो जाएगा 100 है, क्योंकि 2 बार स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो ये 2 बार इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से काटोगे तो 21 बार जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 21 बार जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का निकालता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 4410 हो जाएगा इंटू 20 गुना 20 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 21 गुना 21। ठीक है, अब देखो 21 गुना 21 करोगे तो ये वैल्यू जो आती है 441 आती है, 441 आती है। ठीक है, आप कर लेना गुणा तो आपको पता लग जाएगा। आप चाहो तो उसको अलग अलग भी काटोगे, कट जाएगा। मैं जल्दी करने के लिए थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 441 से अगर इसको काटोगे तो ये 1 बार जाएगा, ये 0 की वजह से 0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे का डेटा सारा खत्म। और 20 गुना 20 करोगे 400 आ जाएगा,
ठीक, 400 आ गया, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है तो 400 को 10 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 आ जाएगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप करोगे तो गलतियाँ कर देते हैं लोग, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन सेंट्रॉइड का क्वेश्चन में गलती क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, 3,5 है भाई, ठीक, 6,y है, और ये -3,4 है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना इज x, y, ठीक है, ये x, y है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, आपको x और x, y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। x और y की वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई अगर ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है ना, इस तरीके से कोई ट्रायंगल गिवन है, ये आप याद ही कर लेना इसको। और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मान लो x1, y1, x2, y2 और x3, y3 अगर गिवन है, ठीक है। ये पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान होता है, आपको इसका तरीका पता है तो आप इजी क्वेश्चन कर ले जाओगे। सेंट्रॉइड का मतलब होता है ये वाला पार्ट, यहाँ से इसको मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये इसका सेंट्रॉइड हो जाता है। तो सेंट्रॉइड की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, एक्स के लिए कोऑर्डिनेट जब लिखा जाता है तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाता है। अभी देखो आसान और कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3, मैं 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, आपने एवरेज पढ़ा होगा, और एवरेज में क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ के जब उतनी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये जिस पॉइंट पे आप ये देख रहे हो ना, जिस पॉइंट पे ये मैंने आप ये गोल सर्कल बनाया है ना, यहाँ पे अगर मैं पेंसिल या पेन कोई रख देता हूँ तो ये ट्रायंगल उस पॉइंट के अलॉन्ग घूमता रहेगा, क्योंकि वो सेंट्रॉइड है उसका। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दे, ये फॉर्मूला आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला ही आ जाता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड केंद्रक है। ठीक है, अब जो डेटा गिवन है उसको वैल्यू रख लो। अब देखो कितना आसान है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू क्या है, -3। बस x1 वाला डेटा रख लो, 3 रखा, 6 रखा, और ये -3 तो -3 रख दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, हो गया काम खत्म। और y1 की वैल्यू, y1 5, y और 4 क्या है, 5 लिख लिया, y लिख लिया, और ये 4 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, हो गया। अब सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 5 4 9, तो 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गया। और ये अगर आपको मैं बताऊं, ये वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, इज एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई का मतलब हो गया, ठीक है, एक्स कॉमा वाई का मतलब ये एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू कितनी है ये, तो y की वैल्यू अगर 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई अगर 3 बराबर अगर हम y रख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो 9 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3y हो जाएगा, और इस y को इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा y, और 3 में से एक y घटाओगे तो 2y बच जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, मतलब 4.5 आ जाएगा। तो 9/2 का मतलब हो जाएगा ये 4.5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 4.5 लिख लो, या 4/2 लिख लो, सॉरी 9/2 लिख लो, और x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2,9/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था और इस तरीके से करते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपके 101% आएगा। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पाई चार्ट पे नहीं आया तो आपको ये टेबल फॉर्म में आएगा, हिस्टोग्राम फॉर्म में आएगा, और ये अलग अलग फॉर्म में आपके क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 पैटर्न है, उन चारों पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो लास्ट पेपर हुआ आपका टेट का फॉर्म एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया, इसलिए क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है क्वेश्चन, मैं आपको 10 सेकंड में करके दिखा सकता हूँ, इतना आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताऊँ डायरेक्टली बता सकता हूँ, 40,000 है। अब आपको कैसे कर लिया, तो आसान क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। पहले आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए, कोई भी अगर आप पैसा कमाते हो तो अपने 100% अर्निंग करी है। आपके पास जो भी चीज़ होती है कंप्लीट अगर फॉर्म में है, कंप्लीट फॉर्म में है, तो वो होता है आपका 100%। आपको पता है अगर आप अर्निंग करते हो, जो पैसा आपने अर्न किया, जो आपकी इनकम है, इनकम अगर इनकम की बात करें तो वो 100% है आपका। ठीक है, वो आपका 100% है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान दो। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में
डिफरेंस यहाँ से तो डेटा उसके आपको लॉजिक दिए गए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़, द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर और खर्चों का अंतर किसका किसका भाई, एजुकेशन और ट्रैवल का। तो एजुकेशन कितना भाई, एजुकेशन कितना है 25 और ट्रैवल कितना है 15। इन दोनों के खर्चों का अंतर प्रतिशत में पहले अंतर निकाल लेते हैं, ये वैल्यू कितने के इक्वल है, 4000 के इक्वल है। तो ये 4000, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 4000 के इक्वल है। ठीक, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ना तो कितना आएगा जरा बताओ। ये 10% आ रहा है, 10% कितना आ गया, ये 4000 के इक्वल आ गया। ठीक, 4000 के इक्वल आ गया। अगर 10% की वैल्यू अगर 4000 है, हमें पता है कि अगर इसकी अगर हमें क्वेश्चन में टोटल इनकम बतानी है, इस क्वेश्चन में टोटल इनकम बतानी है, टोटल इनकम का मतलब क्या है, हमें 100% की वैल्यू बतानी है, अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा भाई। तो 100% बराबर, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मैथ का नियम है कि दोनों पक्षों में एक चीज़ सेम करनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, 4000 था ऑलरेडी, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। तो ये हो जाएगा ₹40,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, इतना आसान है ये क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो बहुत आसान है। ये पाई चार्ट के क्वेश्चन है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के पाई चार्ट के क्वेश्चन से आपके पेपर में अक्सर आता है। ये नहीं आएगा तो आपको 12 वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि इससे भी आसान होता है। तो वो भी क्वेश्चन मैं अगले टॉपिक में करा दूंगा जो कि काफ़ी इजी है, मैं करा दूंगा। और इस चीज़ को छोड़ना नहीं, इसको निश्चित तौर पे इस चीज़ को समझ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसको पता नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक ही सैलरी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको क्वेश्चन को दो तरीके से बता देता हूँ मैं। जो फर्स्ट मेथड है, आप बहुत से विद्यार्थी इसको फर्स्ट मेथड से ही करना पसंद करेंगे, और जो फॉर्मूला से करना पसंद करते हैं तो 100x अपॉन क्या होता है, 100 प्लस माइनस एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, ये हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं, परसेंटेज की वृद्धि है परसेंटेज की कमी। ठीक है, कह रहा है कि ये 25% ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब फार्मूला क्या बनेगा, तो अगर ज़्यादा की, अगर मैं ये तो मैंने फार्मूला आपको लिख दिया, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ अगर ज़्यादा बोल रहा है तो आप यहाँ पे एक्स, यहाँ पे फार्मूला जो लिखोगे 100x अपॉन क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स लिखोगे। ठीक है, ऐसा फार्मूला बनाए क्योंकि यहाँ पे मोर दे के रखा है, ज़्यादा दे के रखा है। ठीक, ज़्यादा दे के रखा है तो आपसे कम पूछ रहा है, जब ये वाला फार्मूला यूज करोगे तो हमें प्रतिशत कमी निकल के आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जो दे के रखा है क्वेश्चन 25 दे के रखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग कर लो। x जो है प्रतिशत को शो करता है क्वेश्चन में, 25% जो वृद्धि दी गई है, प्रतिशत कमी तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू 25 है, तो डायरेक्टली 25 लिखोगे तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, सॉल्व करोगे 25 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगा। ठीक है, तो 25% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी की वैल्यू 20% ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू दूसरे से कितने परसेंट कम है, तो वो 20% कम होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी उनको पता है। तो आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश करी है, और आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। और फॉर मोर ट्रिक्स यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मैं अभी स्कोर पोस्टर वाली सीरीज लेके आऊँगा, जो अभी 5 या 7 वीडियो बनाऊंगा, 10-15 क्वेश्चन का बताऊंगा। बिलीव मी, अगर क्वेश्चन अगर आप सीरीज देख लेते हो तो एग्जाम में मान के चलो कि हर एक वीडियो से क्वेश्चन आएगा, ये 100% गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें करा रहा हूँ इससे ज़्यादा पेपर में जब सॉल्व करके आओगे तो आप देख लेना कितने क्वेश्चन आपके फंसेंगे, डायरेक्टली आएंगे। मैथ में डेटा नहीं फंसता, मैथ में आपको कॉन्सेप्ट फंसते हैं, इस चीज़ को याद रखना। सो आज की वीडियो में इतने करते हैं, फॉर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।